कहां से आया था सिंहासन बत्ती से? कौन थी 32 पुतलियां और उनके नाम क्या थे? जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है पवित्र दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप सबने सुना ही तो होगा कि सिंहासन 32 राजा विक्रमादित्य का था और उन 32 पुतलियां की एक एक महत्व था। आज के वीडियो में हम उन्हीं सिंहासन 32 के बारे में आप सबको समझाने वाले हैं। मित्रों, प्राचीन समय की एक बात है। उज्जैन में राजा भोज राज कर रहे थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकलाई आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना दिया। मचान यानी कि एक झोपड़ी जो खेत में रहने के लिए बनाई जाती है। मित्रों, जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उसने ले लिया, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और सुनने में चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ाओ, मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छुपा हुआ है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन की चारों ओर 8 पुतलियां यानी कि कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूल का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथों में कमल का एक एक पुष्प था। राजा ने हुक्म दिया कि खजानाओं से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त बनवाइए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगी मानो अभी बोल उठेगी। राजा ने पंडितों को बुलवाया, कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकाले, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय कर गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुत्रियां खिलखिलाकर हंसने लगी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम
रत्न मंजरी था। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी है, बलवान है, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महान यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी था। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, इसी के साथ जब पुतली ने कहा कि मैं आपको विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ, तभी एक एक पुतली बारी बारी अपना नाम बोलने लगी। पहली पुतली ने कहा, मेरा नाम रत्न मंजरी है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम चित्रलेखा। तीसरी ने कहा, मेरा नाम चंद्रकला है। चौथी ने कहा, काम गर्दना मेरा नाम है। पांचवी ने कहा, मेरा नाम लीलावती है। छठी पुतली ने कहा कि मेरा नाम रवि भामा है। सातवीं पुतली का नाम कौमुदी था। आठवीं का नाम पुष्पवती था। नौवीं पुतली का नाम मधुमालिती था। 10वीं पुतली का नाम प्रभावती था। 11वीं पुतली का नाम त्रिलोचना था। 12वीं पुतली का नाम पद्मावती। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती। 14वीं पुतली का नाम शून्यना। 15वीं पुतली का नाम सुंदरवती था। 16वीं पुतली का नाम सत्यवती, तो 17वीं पुतली का नाम विद्यावती था। 18वीं पुतली का नाम तारावती। 19वीं पुतली का नाम रूपरेखा था। 20वीं पुतली का नाम ज्ञानवती, तो 21वीं पुतली का नाम चंद्र ज्योति था। 22वीं पुतली का नाम अनुरोधवती था। 23वीं पुतली का नाम धर्मवती। 24वीं पुतली का नाम करुणावती था, तो 25वीं पुतली का नाम त्रिनेत्री था। 26वीं पुतली का नाम मृगनयनी था। 27वीं पुतली का नाम मलयवती था। 28वीं पुतली का नाम वेदेही था, तो 19वीं पुतली का नाम मानवती था। 30वीं पुतली का नाम जयलक्ष्मी था, तो 21वीं पुतली का नाम कौशल्या था। और अंतिम यानी कि 32वीं पुतली का नाम रानी रूपवती था। इन सभी के जब उन्होंने अपना नाम पूर्ण किया, तो पहली पुतली ने राजा विक्रमादित्य की पहली कहानी सुनाई। जो मित्रों, हम इस कहानी को वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे। उस दूसरे भाग के साथ साथ आपको 32 से 32 पुतलियों की कहानी जानने को मिलेगी, और उसके बाद आपको इन पूरी कहानियों से सिंहासन 32 से आपको क्या सीख लेनी चाहिए वो आपको जानने को मिलेगा। मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे पवित्र दर्शन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।